Hello, class 7th. Welcome to your science class. Today we are going to talk about the climate and adaptations. ओके बेटा, क्लाइमेट और वेदर में हमने डिफरेंस हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था. आज हम बात करते हैं क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस के बारे में. क्लाइमेट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो क्लाइमेट है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव सर्टेन फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर कुछ फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. लाइक उनका बॉडी शेप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, कलर कैसा है, साइज़, बिहेवियर, फूड हैबिट्स सूटेड टू क्लाइमेट ऑफ दैट हैबिटेट कि वो हैबिटेट में क्या सूट करता है. जो भी उनके अंदर फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो वहाँ पे उसको सर्वाइव करने में हेल्प करती है उसे हम बोलते हैं अडाप्टेशन. फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड और हॉट क्लाइमेट must possess certain adaptation to protect themselves. जो प्लांट्स एंड लिविंग एनिमल्स होते हैं बहुत ज़्यादा कोल्ड या हॉट में रहते हैं उनके अंदर कुछ अडेप्टेशंस होती हैं जिसके कारण वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं. लेट अस नो अबाउट द अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स. अब हम सबसे पहले बात करेंगे एनिमल्स में अडेप्टेशन की जो कि पोलर रीजन, डेजर्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं. अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे पोलर रीजन्स की. The areas situated near the north and the south pole of the earth are called polar regions. वो एरिया जो कि नॉर्थ और साउथ पोल के बिल्कुल पास है उसे हम बोलते हैं पोलर रीजन्स. द पोलर रीजन्स हैव एन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट. जो पोलर रीजन्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है. कुछ वेल नोन कंट्रीज़ हैं कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन द यूएसए एंड सिबेरियन रीजन ऑफ रशिया. ये कुछ कंट्रीज़ हैं वेल नोन जो कि हमें पोलर रीजन से बिलोंग करती हैं. राइट. अब वहाँ पे पोलर बियर्स भी रहते हैं, पेंगुइन्स भी, मस्क डियर, ऑक्सन, रेंडर, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स लिव इन पोलर रीजन्स. अब देखते हैं उनके अंदर क्या अडेप्टेशंस हैं, वो कैसे वहाँ सर्वाइव कर पाती हैं. पोलर बियर्स हैव 2 थिक लेयर्स ऑफ फर ऑन देयर बॉडीज़. जो पोलर बियर्स होते हैं बेटा वो परफेक्टली अडेप्टेड होते हैं आइस और कोल्ड इन्वायरमेंट में. राइट. आर्कटिक पोलर रीजन में जो नॉर्थ पोल है हमारा वहाँ पे रहते हैं ये. राइट. पोलर बियर्स के जो होते हैं 2 थिक लेयर्स ऑफ फर होते हैं उनकी बॉडीज़ पे. जो आउटर थिक एयर है वो होलो हेयर से बनी होती है. वो क्या करती है, एयर को ट्रैप करती है और जिससे कि बॉडी जो है गर्म रहती है. उनकी बॉडी के अंदर थिक लेयर ऑफ फैट होते हैं जिसे कि हम बोलते हैं ब्लबर अंडर द स्किन. स्किन के अंडर होती है ये फैट की लेयर जो कि बॉडी को वार्म कर रखने का काम करती है. और यही फैट लेयर जब फूड अवेलेबल नहीं होता तब उसको न्यूट्रिशन देने का भी काम करती है. दे हैव वाइट कलर्ड फर. उनकी वाइट कलर्ड फर होती है तो वो स्नोई वाइट बैकग्राउंड में इजीली विजिबल नहीं होते हैं और जो प्रेडेटर्स होते हैं वो उनसे बच जाते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे. और अपना प्रे कैच करने में भी उनको हेल्प करते हैं क्योंकि वो जल्दी से विजिबल नहीं होते हैं तो ईजीली वो अपने प्रे को कैच कर लेते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं दे हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो भी बहुत ज़्यादा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है. तो वो इजीली लोकेट कर लेते हैं अपने प्रे को और कैच कर लेते हैं. उन्हें पता चल जाता है वो स्मेल की वजह से कि वो कहाँ पे छुपा हुआ है. दे हैव शॉर्ट ईयर्स एंड टेल. जो उनकी ईयर एंड टेल होती है वो शॉर्ट होती है. इससे जो बॉडी होती है उनकी बॉडी से हीट पास नहीं हो पाती है. दे हैव लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लास. उनके जो क्लास होते हैं लॉन्ग होते हैं, कर्व्ड होते हैं और शार्प होते हैं ताकि वो इजीली वॉक कर पाएँ आइस पर. देयर पाज आर वाइड एंड लार्ज. जो उनके पाज होते हैं वो वाइड और लार्ज होते हैं जिससे कि वो स्विमिंग बट ऑल्सो वॉक विद ईज ऑन द स्नो पे इजीली वॉक भी कर पाते हैं. दे आर एक्सीलेंट स्विमर्स. वो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट स्विमर्स होते हैं. जब वो अंडर वाटर स्विम करते हैं तो अपने नॉस्ट्रिल्स को बंद कर लेते हैं और वो लंबे टाइम तक वहाँ पर सर्वाइव भी कर सकते हैं, रह सकते हैं पानी के नीचे. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अडेप्टेशन इन पेंगुइन्स. पेंगुइन्स आर फ्लाइटलेस बर्ड जो कि उड़ नहीं पाते हैं. दैट लिव इन द अंटार्कटिक रीजन. ये अंटार्कटिक रीजन में रहते हैं. जो हमारे पोलर बियर्स हैं वो आर्कटिक और पेंगुइन्स अंटार्कटिक जो साउथ पोलर रीजन है. दे आर वाइट इन कलर. ये वाइट होते हैं कलर में विद ब्लैक कलर्ड फैदर ऑन देयर बैक. और उनके ब्लैक कलर्ड फेदर्स होते हैं. जो वाइट कलर है उनको वाइट सराउंडिंग में मर्ज कर देता है और जो ब्लैक फेदर्स हैं वो क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करने का, सन से हीट एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं. दे हैव थिक स्किन. इनकी भी सेम एज पोलर बियर्स थिक स्किन होती है जिसे कि हम ब्लबर बोलते हैं.
ये भी उनको गर्म रखने का काम करते हैं। दे हडल टुगेदर इन ग्रुप्स, वो हमेशा ग्रुप्स में मूव करते हैं ताकि वो अपने आप को वार्म कर सकें। ये भी एक्सेलेंट स्विमर्स होते हैं। इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ होती है, फ्लिपर लाइक विंग्स होते हैं और वेब्ड फीट होते हैं जो कि इनको स्विमिंग में हेल्प करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइग्रेशन की। बर्ड्स माइग्रेट टू वार्मर रीजन, जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं वार्मर रीजन में जब भी विंटर आती है। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर, और वो वापस कब आते हैं जब विंटर ख़त्म हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड माइग्रेशन, उसे हम माइग्रेशन बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो माइग्रेटरी बर्ड है वो है सिबेरियन क्रेन। ये हर साल इंडिया में आते हैं। नॉर्मल हैबिटेट जो है इनका सिबेरिया है, रशिया में, और वहाँ से जब ये वहाँ पे विंटर स्टार्ट होती है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और वहाँ पे वो ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इंडिया में आ जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर फ्लाई करके ये आते हैं, सच एज़ भरतपुर इन राजस्थान में, सुल्तानपुर हरियाणा में है, वहाँ पे आते हैं, गर्म प्लेसेस में रहते हैं कुछ महीनों के लिए और उसके बाद वापस अपनी क्लाइमेट में चले जाते हैं। ऐसे ही एवरी विंटर द आर्कटिक टर्न फ्लाइज ऑल द वे टू अंटार्कटिका, जो आर्कटिक टर्न फ्लाइज हैं वो चली जाती हैं और उसके बाद आर्कटिक रीजन में जब समर आ जाता है तब वापस आती हैं। ये कम से कम 35,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती हैं। तो ये होता है बेटा माइग्रेशन, यानी कि एक जगह पे अगर आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो आप दूसरी जगह चले जाते हो कुछ टाइम बीइंग के लिए, उसे हम बोलते हैं माइग्रेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेजर्ट्स के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।